जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है यह ट्रैफिक नियमों में किए गए महत्वपूर्ण जो बड़े बदलाव हैं उसके बारे में है। न्यू ट्रैफिक रूल्स 2026 आ चुके हैं। आप ध्यान पूर्वक पहले समझ लीजिए। मैं आपको पहले इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा ट्रैफिक नियमों में जो बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इसमें इतना बड़ा बदलाव है कि आप समझिए कि अब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं चालान लेकर के, ठीक है। और जा भी सकते हैं तो उसमें बहुत बड़ी टर्म्स कंडीशन चीजें लागू कर दी गई हैं। अब आप लोग सीधे आपको चालान भरना होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपकी बेहतरी के लिए की गई हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ट्रैफिक नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। देखिए, ट्रैफिक नियम में महत्वपूर्ण बदलाव जो किए गए हैं, इसके लिए जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। वो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां जाकर डाउनलोड करके खूब अच्छे से शांति से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको मीडियम और संक्षेप में आसान भाषा में समझाता हूं कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया, गजट नोटिफिकेशन में। तो इसमें तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है, वो चालान की सूचना से संबंधित है। ये बहुत ही अच्छी है, पहले समझिए। इसमें चालान सूचना क्या है, क्या कह रही है? तो चालान की सूचना में ये कहा जा रहा है कि यदि जो वाहन मालिक है उसका चालान काटा गया है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास में दो माध्यम होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि वो लोग ऑनलाइन जानकारी देते हैं वाहन मालिक को चालान आपका काटा गया है तो आपको लिए मैक्सिमम 3 डेज हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से उस वाहन मालिक को यह जानकारी दे देनी होगी कि आपका चालान काटा गया है। दूसरा, ऑफलाइन मोड में यदि आपको जानकारी दी जाती है तो उसके लिए 15 दिन निर्धारित किए गए हैं कि 15 दिनों में फिजिकली रूप में, भौतिक रूप में आपको जानकारी देनी होगी कि आपका चालान फला डेट पर, फला टाइम पर इतने रुपए का इस सेक्शन के अंतर्गत काटा गया है। ये चालान की सूचना संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा यदि आपको इसके बाद में सूचना मिलेगी तो आप कोर्ट में इसको चुनौती दे पाएंगे। ये नोट करके रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालान भरने की प्रक्रिया से संबंधित यहां पर भी बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आप चालान जारी होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर या तो चालान को आपको भर देना होगा, या फिर आपको यदि लगता है कि ये मेरा गलत चालान काटा गया है तो 45 दिनों के अंदर अंदर आपको उसको चैलेंज करना होगा या चुनौती देना होगा, ठीक है। 45 दिन ही नोट करिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। अब वैसा टाइम नहीं है ना, वैसा नियम है पहले वाला कि एक बार चालान कट जाए तो सालों साल वो पड़ा रहता था, अब जब आपकी मर्जी होगी तब चालान भरेंगे, ऐसा नहीं है। 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन चालान या तो भर दें, या आपको गलत लगता है कि मेरा गलत चालान कटा गया है तो उसको आपको चैलेंज करना होगा, ठीक। 45 दिनों के अंदर ये चालान को चुनौती आप देते हैं तो सक्षम अधिकारी के समक्ष आपको देना होगा। आप कोर्ट वगैरह में अब नहीं जा सकते हैं, सीधे आपको ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आपको सक्षम अधिकारी, जो प्रवर्तन अधिकारी होगा, चाहे एआरटीओ हो, आरटीओ हो, डीटीओ हो या फिर ट्रैफिक पुलिस का कोई अधिकारी हो, उनके समक्ष ये ऑनलाइन चुनौती आपको देना है। निश्चित 45 दिनों की अवधि में यदि आपको गलत चालान की चुनौती, चैलेंज नहीं किया आपने, तो अब आप उस चालान को कभी भी जिंदगी में अपने उस चालान को चुनौती या चैलेंज नहीं कर पाएंगे। समझ लीजिए, 45 दिनों के अंदर या तो आपने चालान भर दिया और नहीं भरा, गलत लगा आपको तो उसको चैलेंज करना है। और चैलेंज नहीं किया 45 दिनों में तो कभी भी उसको चैलेंज नहीं कर पाइएगा। 45 दिन, 4-5 डेज, ठीक, 1 महीने 15 दिन, ये टाइम आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई चालान अब कोर्ट में या फिर वर्चुअल कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा। नए संशोधन प्रक्रिया के तहत यह जो प्रक्रिया पहले थी उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या था, पहले एक बार चालान कट गया तो आप उसको 60 दिनों को ऑनलाइन भर सकते थे, 90 दिनों बाद वो कोर्ट में भेज दिया जाता था, आप जाकर कोर्ट में चालान भर लेते थे किसी वकील के माध्यम से। अब ना कोई कोर्ट, ना कोई वर्चुअल कोर्ट, ना कहीं पर कुछ नहीं भेजा जाएगा। 45 दिन का समय है, उसमें या तो भरिए या तो उसको चैलेंज करिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपका गलत चालान काटा गया है और आपने उसको चुनौती दी है, चैलेंज किया है, तो क्या होगा? पहला कंडीशन इसमें यह आता है, यह सक्षम अधिकारी आपकी बात को मान लेता है। जो आपने चैलेंज किया है, आपने जो एविडेंस प्रोवाइड कराए हैं वो सही है, लीगल है, और आपकी बात मान ली जाती है तो वो चालान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा,
ठीक है, चालान निरस्त हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो, दूसरा कंडीशन ये बनता है, यदि आपने चुनौती दी है अपने गलत ट्रैफिक चालान के संबंध में, तो सक्षम अधिकारी उस चालान को 1 माह के अंदर यदि संज्ञान में नहीं लेता है या पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, तो वह चालान स्वतः ही खत्म हो जाएगा, रद्द मान लिया जाएगा। दोनों माध्यम में आपका फायदा है। लेकिन तीसरा चीज क्या कहता है, तीसरा माध्यम ध्यानपूर्वक समझिए। जो तीसरा चरण है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि सक्षम अधिकारी आपकी चुनौती को अस्वीकार कर देता है और वह स्वीकार नहीं करता है, उसका कारण भी आपको लिखित में ऑनलाइन वेबसाइट पर बताएगा कि किस वजह से वो आपके चैलेंज को रिजेक्ट कर रहा है, वो कारण बताएगा। ठीक है, अगर रिजेक्ट कर देता है आपके कारण को बताते हुए लिखित में, तो 1 माह में आपको चालान भरना होगा उस तिथि से जब से वो रिजेक्शन होगा। और अभी भी यदि आपको लगता है कि जो चालान कटा है उससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप उस चालान का 50% अमाउंट सक्षम अधिकारी को जमा करके आप कोर्ट जा सकते हैं। समझिए, यदि आपको लगता है कि सक्षम अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसको रिजेक्ट जो किया उसने आपका, उसका तर्क आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने एडवांस प्रोवाइड किया था वो आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आप या तो 1 महीने में उस चालान को भरिए और या तो 50% जो भी चालान कटा है, जैसे कि 2000 का चालान है तो 1000 रुपए आपको सक्षम अधिकारी को जमा करके आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये अब नया नियम लागू कर दिया गया है। जो भी चालान कटेगा उसका 50% आपको जमा करके तब आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे, जब वहां पर फैसला होगा, यदि आप सही पाए जाते हैं तो आपका जो पैसा आपने 50% जमा किया वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और यदि आपको कहा जाएगा कि आपका चालान भरना है, तो जो आपने 50% अमाउंट जमा किया है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। उसके आगे जो भी चालान बचा होगा वो आपको उतना जमा करना पड़ेगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। ठीक, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद में आप चालान पर कोई संज्ञान ही नहीं लेते हैं। तीसरा ये भी सिनेरियो बनता है कि आपको एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिली लेकिन आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो क्या होगा समझिए पहले। तो आप चालान पड़ा रहने देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि आपके मोबाइल पर 15 दिनों तक लगातार एसएमएस भेजा जाएगा, डेली, या व्हाट्सएप पर या तो एसएमएस के माध्यम से मैसेज आता रहेगा कि आपका चालान कटा है, उसको भरिए, होता है तो उसको चैलेंज करिए, कुछ भी करिए। चैलेंज करने की डेट से 15 दिनों तक कुछ नहीं करते हैं तो आपके वाहन को ब्लैक नोट कर दिया जाएगा, यानी कि नॉट टू बी ट्रेस्टेड। तो आप अपनी गाड़ी से संबंधित कोई काम भविष्य में नहीं कर पाएंगे। समझिए, जैसे कि गाड़ी की आप आरसी नहीं रिन्यूअल करवा पाएंगे, उसके अलावा कोई भी गाड़ी का कहीं पर भी आप एनओसी नहीं इशू करवा पाएंगे, गाड़ी को कहीं बेच नहीं सकते हैं, कोई भी काम गाड़ी से नहीं करवा सकते हैं, यानी कि ब्लैक नोट आपकी गाड़ी को कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब सक्षम अधिकारी के पास में ये अथॉरिटी रहेगी कि वह आपकी गाड़ी को कभी भी डिटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये है पूरी प्रक्रिया नए ट्रैफिक नियम से संबंधित। जो नए नियम नए संशोधन के तहत अब लागू किए जा रहे हैं, इसके संबंध में सारी जानकारी मैं आपको गजट नोटिफिकेशन जो भारत सरकार का अथॉराइज्ड लेटर जारी किया गया है, नोटिस, वो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़िए आसानी से। ठीक है, वहां पर भेज दे रहा हूं। तो यह नया नियम आ चुका है। अब चालान कटा तो 45 दिन ही नोट कर लीजिएगा, वो उसमें आपको चालान भर देना ऑनलाइन, या तो उसको चैलेंज करिए या फिर आपको उस पर कोई कार्रवाई करिए। छोड़ देते हैं तो फिर भविष्य में पछताना पड़ेगा। भविष्य में कोई गाड़ी नहीं, जब भी आपको गाड़ी आरसी रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, बीमा रिन्यूअल करवाना है, बेचना है, एनओसी इशू करवाना है, तो आपको वो चालान भरना ही पड़ेगा। बिना भरे कोई काम नहीं करवा पाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी नए ट्रैफिक नियम के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा सभी लोगों तक। साथ ही साथ आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, नियम कैसा है, नया सिस्टम जो लागू किया है उसके बारे में अपने विचार साझा करिए कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट को क्वेश्चन वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट के फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहां तक देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।